हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 जो कि है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और उसकी एक्सरसाइज 3B आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 3B हम करेंगे आज। और उसका मैं फर्स्ट वीडियो दे चुकी हूँ जिसमें मैंने फर्स्ट 1 to 5 क्वेश्चन कर रखे हैं। आज हम करेंगे 6 to 10। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज दिस। हमारा फॉर्मूला अभी फिर से मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जनरल फॉर्मूला जो है इस एक्सरसाइज के लिए वो है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स इसमें दूसरे मेथड्स भी यूज़ होंगे, तो लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला होगा हमारा इसके लिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फैक्टराइज है पहला क्वेश्चन हमारा, फैक्टराइज दिस। तो क्वेश्चन है आपका 3a³ माइनस 243ab²। तो अब इसको इस फॉर्म में कैसे लाना है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, दिस इज 3a³ माइनस 243ab²। तो अगर आपने मेरे 3A की एक्सरसाइजेज देखी है, जो वीडियोस देखी है, 3A की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, अगर आपने देखे हैं तो हमने वहाँ पर यूज़ किया था कि कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर निकाल कर फिर हम यहाँ पर भी वही करेंगे। हम यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर निकालेंगे सो दैट हम इस फॉर्म में आ सके। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो, ये 243 इज़ अ फैक्टर ऑफ इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो हम 243 यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। और इन दोनों में क्या कॉमन है? ए, क्योंकि ए का लोएस्ट डिग्री है A1, तो ए बाहर आ गया, और बी की लोएस्ट डिग्री है बी, तो बी बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर विद इन द ब्रैकेट क्या रह जाएगा? यहाँ पर रह गया आपका a², और यहाँ पर क्या रह गया? ये हो जाएगा आपका 81। तो 81, और यहाँ पर रह जाएगा आपका, आई थिंक दिस इज, सॉरी, ये आपका b³ है। तो दिस इज योर b³। तो अगर ये b³ है तो यहाँ पर ये भी क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से आपका b² रह गया। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये आपका इस फॉर्म में आ रहा है। जो हम फॉर्मूला यूज़ करें बेसिक फॉर्मूला, उस फॉर्म में आ गया है। कैसे? यहाँ पर a क्या है? a इज a² एंड व्हाट इज b? हेयर b इज 81। किसका स्क्वायर होता है? 9 का, तो हम उसी को लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? 3ab, और इनसाइड द ब्रैकेट हमारे दिस इज a² एंड इट विल बी 9b होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, a क्या लिया है हमने? a विल रिमेन a एज इट इज एंड b विल बी 9b² इन, एंड इसी को ही हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है हमारा फाइनल आंसर। तो ये आ जाएगा आपका 3ab, दिस इज a² माइनस b², इट विल बी a माइनस 9b इंटू a प्लस 9b। ठीक है, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है आपका, दिस इज, यहाँ से भी आपको अगेन आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। मैं इसको लिख लेती हूँ 3x³ माइनस 48x। ठीक है, इन दोनों में 48 इज अगेन मल्टीपल ऑफ 3, तो हम 3 कॉमन निकालते हैं। यहाँ से 3x कॉमन आ गया। ठीक है, और विद इन द ब्रैकेट क्या रह जाएगा? x² माइनस दिस विल बी 16। ठीक है, तो ये आपका 16 आ गया। मेरे गले की हालत ठीक नहीं है थोड़ी। तो अब 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 4²। तो अब हम ये जो है, वी हैव रीच्ड दैट पॉइंट कि हमें जिस फॉर्मूले को यूज़ करना है इस एक्सरसाइज में, हम वहाँ तक पहुँच गए। कैसे? यहाँ पर जो x है, a विल बी x एंड b विल बी योर 4। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a² माइनस b²। तो a, उसका फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी। जस्ट वही करना है, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये आ गया आपका सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। दिस इज 27a² माइनस 48b²। तो देखो, आपको पता है डिविजिबिलिटी से आप चेक कर सकते हो कि ये दोनों ही आपके 3 के मल्टीपल्स हैं। तो हम 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या और कुछ और
कॉमन आएगा, तो कोई और कॉमन आने के चांसेस नहीं है। तो हम इसको 3 के फैक्टर्स 3 को कॉमन भी कॉमन निकाल लेते हैं हम। तो 3 हमने कॉमन निकाला तो हमारा क्या रह गया, ये हो जाएगा 9a² माइनस ये हो जाएगा 16b²। तो अब हम वहाँ पर पहुँच गए जो हमें फॉर्मूला चाहिए। 9 किसका स्क्वायर है, 9 आपका स्क्वायर है 3 का, तो 3a² और 16 इज 4 का स्क्वायर, तो 4b²। तो अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर हमें उसी फॉर्मूले को यूज़ करना है, a² माइनस b²। यहाँ पर आपका a क्या है, इट विल बी 3a एंड b क्या है आपका 4b। देखो a और b जो मैं ले रही हूँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, क्योंकि हमने फॉर्मूला लिया है a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस b एंड a प्लस b। ठीक है, तो मैं उसके उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि a आपका 3a है, b है आपका 4b है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, मैं सिर्फ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो ये समझाने के लिए आपको, ये आपको लिखने की भी इनफैक्ट ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 3a माइनस 4b और ये हो जाएगा 3a प्लस 4b। तो ये आपका आंसर आ गया फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर भी अगेन हमें एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है दोनों में ही, वो है x। आप x बाहर निकालिए तो क्या रह जाएगा 1 माइनस 64x²। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्वायर नंबर क्या है, स्क्वायर नंबर 64 एंड 1, तो क्या आ जाएगा, ये हम इसको लिख सकते हैं 1² माइनस 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 8x होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम फाइनली क्या करेंगे, यहाँ पर a आ गया आपका 1 एंड b आ गया आपका 8x एंड यूज द फॉर्मूला a² माइनस b² दैट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 8x इंटू 1 प्लस 8x। तो यही आपका सोल्यूशन है इस क्वेश्चन नंबर 9 का। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगेन यहाँ पर हमें ये सेम क्वेश्चन मिल रहा है कि जिसमें हमें एक कॉमन फैक्टर निकालना है एंड देन वी विल रीच अवर फॉर्मूला जो हमें इसको यूज़ करना है इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है, दिस इज 8 एंड दिस इज 18। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में ही आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो रह गया हमारा दिस इज 8b² का, 8 का क्या हो जाएगा 4, दिस इज 4b² माइनस इट विल बी 9a²। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया और यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको पहले आप 2b होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर है एंड 9 इज 3 का स्क्वायर, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब आपका इस केस के लिए a क्या आ गया 2b एंड b आ जाएगा आपका 3a। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2a इंटू 2b माइनस 3a इंटू 2b प्लस 3a। तो ये आपका फाइनल आंसर आया फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये एक्सरसाइज अभी तक जहाँ पर जितना हमने किया है, और मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है और हम बिल्कुल सिंपल वे से कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आगे आगे के क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर